भारत लेकर आएगा समंदर में तूफान, चीन और पाकिस्तान पर पानी से होगा प्रहार। अब अमेरिका या रूस इजराइल नहीं बल्कि जर्मनी देगा भारत को समंदर का सरताज। जी हां दोस्तों, इस बार चीन और पाकिस्तान का मुंह तोड़ने के लिए एक ऐसा देश भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहा है जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। हैरान इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये देश वो देश नहीं है जिससे भारत अधिकतर हथियार खरीदता है। ये वो देश नहीं है जो भारत की हर समय चीन पाकिस्तान के खिलाफ अब तक मदद करता आया है, जैसे कि इजराइल हो गया या फिर रूस। दोस्तों, ये देश है जर्मनी, और जर्मनी ने भारत को जो हथियार देने का फैसला किया है वो हथियार इतना विनाशक है कि अकेला ही किसी भी देश की सेना को खाक में मिला सकता है। इस हथियार की डील होने से रातों रात ही भारत के दुश्मनों में तूफान पैदा हो गया है, क्योंकि अगर एक बार ये हथियार भारत के पास आ गया तो फिर चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान समंदर पर भारत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। चलिए आपको बताते हैं इस हथियार के पूरी डिटेल, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जर्मनी ने भारत को दिया समंदर के योद्धा का ऑफर, चीन तक पसर गया सन्नाटा, पाकिस्तान पड़ गया चिंता में। दोस्तों, भारत का एक और दोस्त देश बन गया है और ये देश है जर्मनी, जिसने भारत को पाकिस्तान और चीन से मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना को SDW क्लास 214 पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। भारतीय नौसेना पहले ही SDW क्लास पनडुब्बियों को इस्तेमाल करती आई है। इसे भारत में शिशुमार क्लास के नाम से पहचानते हैं। हालांकि जर्मनी ने इस बार इसे अपग्रेड वेरिएंट के साथ में भारत को ऑफर किया है। इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी शिशेन ग्रुप AG बनाती है। इस जर्मन कंपनी ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों का ऑफर दिया है, जिनकी लागत $4.8 बिलियन की होगी। SDW क्लास पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं जो 72 मीटर लंबी होती हैं। नई पनडुब्बी एक तरह से घातक हथियारों और तकनीक से लैस है। नई पनडुब्बी कई तरह से घातक हथियारों और तकनीक से लैस है। भारतीय नौसेना को कुल 24 पनडुब्बियों की है जरूरत। अब भारत के लिए पनडुब्बी में मॉडिफिकेशन को तैयार है जर्मनी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को कुल 24 पारंपरिक पनडुब्बी की सख्त जरूरत है, जबकि उसकी तुलना में वर्तमान में भारत के पास में सिर्फ 16 पनडुब्बियां हैं। भारतीय नौसेना 2 परमाणु पनडुब्बियों को भी ऑपरेट करती है। ऐसे में भारत की कुल पनडुब्बी की संख्या बढ़कर 18 तक पहुंच जाती है। भारतीय नौसेना में हाल ही में निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों के अलावा बाकी की सभी 30 साल से अधिक पुरानी हैं और अपने रिटायरमेंट के करीब हैं। जब भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी के लिए सौदे को अंतिम रूप दिया था, उसके बाद से उसे सर्विस में आने में 11 साल लग गए थे। ऐसे में प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बी के परिचालन में भी कम से कम 1 दशक का समय लगने की आशंका लगाई जा रही है। भारत सरकार इन दिनों सभी रक्षा उपकरणों के लिए मेक इन इंडिया पर जोर लगाई हुई है। ऐसे में संभावना है कि भारतीय नौसेना सर्वोत्तम और सबसे बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले उम्मीदवार पर भरोसा करने वाली है। जुलाई में टेंडर की घोषणा करते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसे पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट propulsion प्रदान करने के अलावा भारतीय शिपयार्डों में पर्याप्त हस्तांतरण की उम्मीद है। AIP तकनीक पारंपरिक जहाजों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करती है। ड्यूरेशन टाइम से बात करते हुए थिसेन ग्रुप के एक अधिकारी ने बताया है कि मौजूदा 214 पनडुब्बी एक मानक डिजाइन वाली पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी। यह असामान्य नहीं है। टाइप 209 जो भारत को 80 के दशक के मध्य में जर्मनी से मिली थी और इसमें से 2 का निर्माण भारत में किया गया था, उन्हें भी भारतीय विशेषताओं के अनुसार मॉडिफाई किया गया था। दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि यह पनडुब्बी कितनी शक्तिशाली होने वाली है। SDW क्लास पनडुब्बी होने वाली है बेहद शक्तिशाली। समुद्र में SDW क्लास पनडुब्बी का पता लगाना नामुमकिन। SDW क्लास 214 पनडुब्बियां सिंगल हल सिंगल कंपार्टमेंट वाली पनडुब्बियां हैं, जो SDW क्लास 209 परिवार के डिजाइन सिद्धांतों और SDW क्लास 212A नौकाओं की उत्कृष्ट विशेषताओं को जोड़ती है।
टाइप 214 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक क्लास है जो विशेष रूप से बढ़ी हुई गहराई तक गोता लगाने की क्षमता, मॉड्यूलर हथियार और सेंसर और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड एआईपी फीचर्स एसडीडब्ल्यू क्लास को भारत की नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए आवश्यक बनाती है। यह हिंद महासागर में मौजूद चीनी पनडुब्बियों का आसानी से मुकाबला कर सकती है, क्योंकि चीन तेजी के साथ में इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहा है। एआईपी बैटरी चार्ज के बीच पनडुब्बी की पानी के भीतर रहने की क्षमता को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देती है, जिससे इसका पता लगाने की संभावना कम हो जाती है। भारतीय नौसेना के पास में है अदृश्य ब्रह्मास्त्र। इनके आगे टिक नहीं पाएगा कोई भी दुश्मन। दोस्तों, जल, थल और आकाश, दुश्मन जहां भी होगा मात खाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज से टकराने का मादा आज किसी देश में नहीं है, क्योंकि भारत के पास पहले ही 2 बेहतरीन पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां हैं आईएनएस सिंधु घोष और आईएनएस शिशुमार। ये वो भारतीय नौसेना के अदृश्य ब्रह्मास्त्र हैं जिनके आगे दुश्मन टिक नहीं पाएगा। पनडुब्बियां यानी वो हथियार जो दुश्मन की नजरों से बचकर गहरे समंदर के अंदर से दुश्मन पर सटीक हमला करके उसे नेस्तनाबूद कर देता है। पनडुब्बी यानी वो ताकत जिसकी समंदर में मौजूदगी दुश्मनों के हौसले पस्त कर देती है। दोस्तों, जितनी ताकतवर आईएनएस सिंधु घोष है, उससे कहीं अधिक मजबूत इसमें रहने वाले जवानों का हौसला है, क्योंकि देश के लिए जान देने को तैयार रहने वाले नौसेना के जवान पनडुब्बी में रहते हुए 60 दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते हैं। पनडुब्बी के अंदर ही उनकी अपनी एक दुनिया बस जाती है। आईएनएस सिंधु घोष 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। रूसी तकनीक से बनी ये पनडुब्बी अपने आप में एक बेमिसाल हथियार है। इसकी रफ्तार पानी की सतह पर 10 नॉट यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि पानी के अंदर 17 नॉट यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। आईएनएस सिंधु घोष में टॉर्पीडो मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल तैनात है। इसमें 2 पेरिस्कोप हैं, जिससे पानी के अंदर रहते हुए समुद्र की बाहर की तस्वीरें आसानी से वो देख सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास में जो दूसरी पनडुब्बी है उसका नाम है आईएनएस शिशुमार पनडुब्बी। जर्मन तकनीक से बनी हुई ये पनडुब्बी समंदर में दुश्मन जहाज के लिए घातक तो है ही, साथ ही नौसैनिकों की सेफ्टी के लिए इसमें जो खास इंतजाम किए गए हैं। आईएनएस शिशुमार भारतीय नौसेना की सबसे पुरानी और घातक पनडुब्बियों से एक है। आईएनएस सिंधु घोष और आईएनएस शिशुमार को लगभग एक साथ ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन दोनों की बनावट में सबसे अहम अंतर ये है कि आईएनएस सिंधु घोष को रूसी तकनीक से तैयार किया गया है, जबकि आईएनएस शिशुमार को जर्मन तकनीक के साथ में तैयार किया गया है।